गेम चेंजर में आपका स्वागत है। आज हम द ब्रेन द स्टोरी ऑफ यू किताब के बारे में बात करेंगे, जिसे डेविड ईगलमैन ने लिखा है। आरव अस्पताल के एक कमरे में बैठा है, चुप, एक तक दीवार को घूरता हुआ। पिछले 2 दिन से उसने किसी से बात नहीं की। एक कार एक्सीडेंट ने उसकी यादें छीन ली हैं। ना उसे अपना नाम याद है, ना अपने रिश्ते, ना अपना अतीत। डॉक्टर ने पूछा, आपको कुछ याद आता है? कोई चेहरा, कोई नाम? आरव ने बस इतना कहा, मैं कौन हूं? हम सब के अंदर कहीं ना कहीं एक आरव बैठा है, जो बाहर से सब कुछ ठीक लगता है लेकिन अंदर से उलझा हुआ है। मैं कौन हूं? हम सोचते हैं कि हम अपना नाम है, अपना प्रोफेशन, अपना पास्ट। लेकिन क्या होगा अगर वो सब छिन जाए? क्या तब भी हम वही रहेंगे? जैसे जैसे आरव रिकवर करता है, उसके ब्रेन स्कैन्स दिखाते हैं कि उसकी यादें धीरे धीरे वापस आ रही हैं। पर एक अजीब चीज होती है, वो वही आरव नहीं बन रहा जो पहले था। पहले शांत और इंट्रोवर्ट था, अब एक्सप्रेसिव और बोल्ड है। पहले क्लासिकल म्यूजिक पसंद था, अब उसे जैज अच्छा लगता है। मतलब उसका दिमाग बदल गया और साथ में उसका मैं भी। डेविड ईगलमैन कहता है, योर आइडेंटिटी इज नॉट फिक्स्ड, इट इज अ प्रोसेस। यू आर बीइंग रीरिटन एवरी मोमेंट बाय योर एक्सपीरियंसेस। तेरा दिमाग हर दिन नया वर्जन बना रहा है और उस वर्जन का नाम है तू। सोच, एक बार तेरा नाम तुझसे छिन जाए, तेरे रिश्ते खो जाएं, तेरी यादें मिट जाएं, क्या तब भी तू वहीं रहेगा? या फिर तू भी आरव की तरह पूछेगा, मैं कौन हूं? आरव धीरे धीरे खुद को समझने लगता है। वो पुराने मेमोरी कार्ड्स नहीं ढूंढता अब, बल्कि हर रोज खुद को नए तरीके से डिस्कवर कर रहा है। अब उसके लिए आइडेंटिटी कोई चीज नहीं रही जो बाहर से मिली हो, बल्कि कुछ ऐसा जिसे वो भीतर से गढ़ रहा है। तू एक इंसान नहीं है जो ढूंढा जाना है, तू एक कहानी है जो हर दिन लिखी जा रही है। आरव अब हॉस्पिटल से बाहर आ चुका है, लेकिन उसकी असली जर्नी अभी शुरू हुई है। अंधेरे कमरे में बैठा आरव खिड़की से बाहर देख रहा था। बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थी। हर बूंद एक आवाज कर रही थी, टप टप टप। अचानक उसे लगा, क्या मैं सच में इस बारिश को महसूस कर रहा हूं, या ये भी मेरे दिमाग की कोई चाल है? वो उठा, अपने हाथ को खिड़की के बाहर बढ़ाया। बूंदें टकराईं, ठंडक महसूस हुई। पर तभी एक सवाल फिर गूंजा, क्या ये ठंडक असली है या बस मेरे न्यूरॉन्स का इल्यूजन? कभी कभी जो चीजें हम देख रहे होते हैं वो होती नहीं, और जो होती हैं वो हमें दिखती नहीं। तेरा दिमाग एक ऐसा जादूगर है जो हर दिन तुझे एक ऐसी दुनिया दिखाता है जो सिर्फ तेरे लिए बनी है, ना कि सबके लिए। डेविड ईगलमैन कहता है, यू डोंट सी द वर्ल्ड एज इट इज, यू सी द वर्ल्ड एज योर ब्रेन अलाउज यू टू। तेरी आंखें सिर्फ लाइट कैप्चर करती हैं, तेरे कान सिर्फ वाइब्रेशन सुनते हैं, तेरी त्वचा बस दबाव महसूस करती है, पर इन सिग्नल्स को हकीकत में बदलता है तेरा दिमाग। एक दिन आरव ने खुद को एक टेस्ट दिया। उसने आंखों पर पट्टी बांधी और पूरे घर में घूमने की कोशिश की, सिर्फ मेमोरी और सेंसेस पर भरोसा करते हुए। हर स्टेप में डर था, हर मोड़ पर शक। लेकिन जब उसने खुद को दीवार से टकराते देखा, तभी समझ आया, मैं जो देखता हूं वो मेरे लिए रियल है, पर जरूरी नहीं कि वो एब्सोल्यूट ट्रूथ हो। तू रोज वही रास्ता चलता है, वो चेहरे देखता है, वो स्मेल महसूस करता है, पर क्या तू उन्हें वैसे ही देखता है जैसे वो हैं, या जैसे तेरा माइंड चाहता है? तेरा पास्ट, तेरे इमोशंस, तेरी कंडीशनिंग, ये सब मिलकर एक फिल्टर्ड रियलिटी बना देते हैं। मतलब दुनिया एक है, पर हर इंसान की दुनिया अलग है। तेरे दिमाग ने नीला रंग कब सीखा? क्या ये ब्लू है क्योंकि तूने ऐसा सीखा है, या सच में ये ब्लू है? और अगर कोई तुझसे कहे कि उसके लिए ब्लू लाल जैसा दिखता है, तो कौन सही, कौन गलत? उस रात आरव बालकनी में बैठा, हवा में हाथ फैलाए, आंखें बंद की। उसने खुद से पूछा, अगर मेरी दुनिया मेरे दिमाग की बनाई है, तो क्या मैं उसे बदल सकता हूं? रियलिटी इज नॉट व्हाट यू सी, इट्स व्हाट यू बिलीव। और विश्वास तेरे दिमाग का सबसे शक्तिशाली इल्यूजन है। तो अगली बार जब तू किसी चीज को देखकर बोले, ये तो ऐसा ही है, रुक जाना और खुद से पूछना, क्या सच में ये वैसा है,
या बस वैसा जैसा मैं मानता हूं? तेरी दुनिया वहीं तक सीमित है जहां तक तेरा दिमाग उसे समझ सकता है। पर जैसे आरव ने सीखा, जब तू अपनी सोच की दीवारें तोड़ता है तभी तुझे दिखती है असली रोशनी। आरव एक कैफे में बैठा था। वो सामने रखी कॉफी को देख रहा था। ठंडी हो चुकी थी, पर उसके दिमाग में सवाल उबल रहे थे। कुछ मिनट पहले उसने अपनी दोस्त की बात पर गुस्से में जवाब दे दिया था। अब पछता रहा था, मैंने ऐसा क्यों किया? क्या सच में मैं अपने डिसीजंस खुद लेता हूं, या फिर मेरे अंदर कोई और बैठा है जो मेरे एक्शंस को कंट्रोल करता है? हम सबको लगता है हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं। हम डिसीजंस लेते हैं, रास्ते चुनते हैं, रिश्ते बनाते हैं। लेकिन क्या ये सच है, या ये सब एक इल्यूजन है और कोई इनविजिबल ऑटो पायलट हमें चला रहा है? डेविड ईगलमैन बताता है, योर ब्रेन मेक्स डिसीजंस बिफोर यू इवन बिकम अवेयर ऑफ देम। आपका मस्तिष्क निर्णय आपसे पहले ही ले लेता है, इससे पहले कि आपको उनकी जानकारी हो। एक रिसर्च में ब्रेन स्कैन के जरिए साइंटिस्ट्स ने यह पाया कि तेरा दिमाग तेरे एक्शन का सिग्नल भेजता है तेरे फैसला लेने से पहले। मतलब तेरे अंदर कुछ ऐसा है जो तुझसे पहले डिसाइड कर रहा है और तू सिर्फ उसे जस्टिफाई कर रहा है। आरव को अपने बचपन की एक तस्वीर याद आती है, जब उसके पापा ने उससे कहा था, बेटा गुस्से में सोचकर जवाब देना वरना पछताना पड़ेगा। आज वही गलती उसने दोहराई थी। वो सोचता है, क्या ये मेरा डिसीजन था या मेरे अतीत का असर? तू जो डिसीजन लेता है उसमें शामिल होते हैं तेरे पास ट्रॉमा, तेरा मूड, तेरा एनवायरनमेंट, तेरे आसपास के लोग और सबसे ज्यादा तेरी आदतें। तेरा आज का चयन अक्सर कल की कंडीशनिंग होता है। आरव ने एक कॉइन उठाया। वो खुद से बोला, हेड्स तो मैं पार्क जाऊंगा, टेल्स तो घर पर रहूंगा। उसने कॉइन उछाला, पर जैसे ही वो हवा में था उसे अचानक एहसास हुआ, मैं चाहता हूं कि हेड्स आए। उसने चॉइस की, उसे पहले ही फैसला पहले लिया गया था। कॉइन तो बस एक्सक्यूज था। अवेयरनेस इज द की। Until you become conscious of the unconscious, it will direct your life and you will call it fate. जागरूकता ही कुंजी है। जब तक आप अपने अचेतन को सचेत नहीं बनाते, वह आपके जीवन को संचालित करता रहेगा और आप उसे किस्मत कहेंगे। जब तक तू अपने डिसीजंस की जड़ नहीं समझेगा, तब तक तू बस एक पपेट रहेगा, उस दिमाग के हाथ में जो खुद तुझसे छुपा हुआ है। आरव अब मिरर के सामने खड़ा है, खुद को देखता है, पर अब अपनी आंखों में गिल्ट नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी है। वो सोचता है, अगर मैं अपने पुराने पैटर्न्स को देख सकता हूं तो मैं उन्हें बदल भी सकता हूं। तू वो डिसीजन नहीं है जो तूने कल लिया था, तू वो चेतना है जो आज उन्हें समझ रही है। तो अगली बार जब तू इम्पल्सिवली कुछ बोल दे या कुछ ऐसा कर दे जो बाद में रिग्रेट लगे, तो खुद को मत कोस, उस रूट को समझ, क्योंकि जब तू जड़ समझ जाएगा तब तू सच में अपने डिसीजंस का मालिक बन जाएगा। तेरे डिसीजंस का सोर्स तेरा माइंड है, पर उस माइंड को समझने का हक तेरे पास ही है। आरव के फोन की स्क्रीन पर 2 मैसेजेस थे, 2 जिंदगियां, 2 रास्ते और एक दिल जो उलझा हुआ था। पहला मैसेज उसकी मां का, बेटा घर लौट आ, तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, अकेले मत रह। दूसरा मैसेज एक बड़ी न्यूरो साइंस लैब का जॉब ऑफर, जॉइन अस नेक्स्ट वीक, इट्स योर ड्रीम प्रोजेक्ट। और आरव खड़ा है एक क्रॉस रोड पर, जहां एक तरफ उसका पास्ट है और दूसरी तरफ उसका पाशन। सवाल सीधा था, पर जवाब बहुत भारी। मैं किसे चुनूं? हम सबकी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें लगता है कि दोनों रास्ते सही हैं या दोनों गलत, पर सबसे बड़ा डर यह होता है, क्या मैं गलती कर बैठूंगा? फैसला लेने से ज्यादा मुश्किल होता है खुद को माफ कर पाना अगर वो फैसला गलत निकले। डेविड ईगलमैन बताता है, योर ब्रेन इज नॉट वन वॉइस, इट इज अ पार्लियामेंट ऑफ कंपीटिंग वॉइसेस एंड अ डिसीजन इज अ वोट। आपका मस्तिष्क कोई एक आवाज नहीं है, यह प्रतिस्पर्धा करती कई आवाजों की संसद है और हर निर्णय एक तरह का मतदान होता है। तेरे अंदर एक नहीं, कई आवाजें हैं, एक जो कंफर्ट चाहती है, एक जो ग्रोथ मांगती है, एक जो डराती है और एक जो उड़ना चाहती है। तेरे डिसीजंस उन सभी की लड़ाई का नतीजा होते हैं।
आरव की आंखें बंद हैं। वो खुद से बात करता है। अगर मैं घर गया तो माँ को सुकून मिलेगा, पर मेरी ड्रीम प्रोजेक्ट छूट जाएगी। अगर मैं जॉब पर गया तो एक नई दुनिया खुलेगी, पर क्या माँ की तबीयत गिल्ट बन जाएगी? और तब वो सुनता है एक तीसरी आवाज़ जो शांत है, गहरी है और कहीं दिल के भीतर से आती है। तू वही कर जो तुझे रात में चैन से सुला दे, न कि वो जो दूसरों को खुश रखे। फैसले लेने का सही तरीका क्या है? स्टिलनेस रिवील्स क्लैरिटी। व्हेन यू साइलेंस द नॉइज, योर सोल स्पीक्स। स्थिरता स्पष्टता को उजागर करती है। जब तुम भीतर की शोर शराबे को शांत करते हो, तब तुम्हारी आत्मा बोलती है। आरव ने एक रात खुद को पूरी तरह डिस्कनेक्ट किया। कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ वो और एक डायरी। आरव लिखता है 3 पॉइंट डिसीजन रूल। 1, इमोशन से हटकर देखो। डर और गिल्ट को डिसीजन का बेस मत बनने दो। 2 वैल्यूज से जोड़ो। क्या ये फैसला तेरे कोर प्रिंसिपल्स से मेल खाता है? 3, रिग्रेट टेस्ट करो। 10 साल बाद क्या तू इस फैसले से शांति महसूस करेगा? सुबह आरव ने अपनी माँ को कॉल किया। कहा, माँ, मैं जॉब एक्सेप्ट कर रहा हूं, पर अगले हफ्ते तुम मेरे पास आ रही हो। इस बार मैं आपको साथ लेकर उड़ूंगा, अकेला नहीं। सही फैसला वो नहीं होता जो सबसे आसान हो, बल्कि वो होता है जिसमें तेरा दिल, तेरा दिमाग और तेरी आत्मा तीनों एक साथ खामोश हो जाएं और कहें, यही सही है। फैसले इंसान को डिफाइन नहीं करते, पर वो दिखाते हैं कि इंसान ने कौन बनना चुना। और आरव ने आज एक ऐसा फैसला लिया जो न सिर्फ सही था, बल्कि पूरा था। आरव रात के 3 बजे उठ बैठा। सपने में उसने वही पुराना सीन देखा, जब बचपन में स्कूल के बाहर खड़ा रो रहा था। पापा की गाड़ी नहीं आई थी। उसने खुद को हमेशा यही कहानी सुनाई, पापा मुझे भूल गए थे। लेकिन आज उस सपने में एक नया ट्विस्ट था। गाड़ी आई थी, पर कोई और उसे ले गया था। तो अब सवाल था, जो उसे याद था वो सच था या उसका बनाया गया झूठ? हमारी यादें हमारी पहचान होती हैं। हम कहते हैं, मैं वो हूं जो मैंने जिया है। लेकिन सोच, अगर तेरी यादें ही सही नहीं हैं तो तू कौन है? डेविड ईगलमैन कहता है, मेमोरी इज नॉट लाइक अ वीडियो कैमरा, इट इज अ रिकंस्ट्रक्शन बिल्ट अन्यू एवरी टाइम यू रिकॉल इट। मतलब हर बार जब तू किसी मेमोरी को रिकॉल करता है, तेरा दिमाग उसे फिर से बनाता है, थोड़ा बदल कर, थोड़ा रंग चढ़ाकर। तेरा पास्ट हर बार नया बनता है, तेरे मूड, तेरी सोच, तेरे इमोशंस के हिसाब से। अगले दिन आरव अपने पुराने घर पहुंचता है। वो अलमारी से एक पुरानी डायरी निकालता है। पापा की हस्तलिखित में एक पन्ने पर लिखा था, आरव को लेने देर हो गई थी, उस दिन एक्सीडेंट में फंस गया था। आज भी उसकी भीगी आंखें मेरे दिल में चुभती हैं। आरव का गला भर आता है, जिसे वो भूल जाना समझता रहा। वो तो दर्द का किस्सा था, दोनों तरफ का। तेरा दिमाग यादों को क्यों मोड़ता है? तुझे बचाने के लिए, तुझे सजा देने के लिए, तुझे आइडेंटिटी देने के लिए। पर जब तू इन यादों को क्वेश्चन करता है, तब तू सच के करीब आता है। आरव अब मेडिटेशन करता है। हर बार एक पेनफुल मेमोरी रिकॉल करता है और खुद से पूछता है, क्या ये पूरा सच है या मेरा वर्जन? धीरे धीरे वो पाता है कि उसकी कई यादें सिर्फ अधूरी थीं। उन्हें उसने खुद पूरा किया था। पास्ट को पकड़कर मत बैठ, वो एक कहानी है और तू उसका लेखक है। तू चाहे तो उसे दोबारा लिख सकता है, माफी, समझदारी और सच्चाई से। तेरी मेमोरी तुझे डिफाइन नहीं करती, तेरी चॉइस करती है। यादें कभी कभी जहर बन जाती हैं अगर तू उन्हें सच मान ले, लेकिन अगर तू उन्हें समझ ले तो वही यादें इलाज भी बन जाती हैं। आरव एक पुराने कैफे में बैठा है, वो वाली खिड़की के पास जहां वो और सिया साथ में बैठा करते थे। काली कॉफी के घूंट के साथ यादें फिर से जिंदा हो जाती हैं। सिया की हंसी, उसकी नजरों का अपनापन। पर आज वो सामने की कुर्सी खाली है। आरव खुद से पूछता है, क्या मैं सिया को अब भी चाहता हूं, या मैं उस वर्जन को मिस कर रहा हूं जो मैं उसके साथ था? हम अक्सर लोगों से ज्यादा उनके साथ के अपने वर्जन को प्यार करते हैं। तू जिससे जुड़ा है, क्या वो तुझसे जुड़ा है, या तू उस खालीपन से लड़ रहा है?
जो उनके जाने के बाद बच गया। हर बार जब आरव फोन उठाता है, उसकी उंगलियां अनजाने में सिया का नंबर ढूंढती हैं। वो कॉल नहीं करता, बस स्क्रीन देखता है। क्या मैं उसे मिस करता हूं, या वो कंफर्ट जोन जो उसके साथ था? कभी कभी हम किसी को इसलिए नहीं चाहते कि वो हमारे लिए सही है, बल्कि इसलिए कि हमने उनके बिना खुद को कभी देखा ही नहीं। डेविड ईगलमैन कहता है, द ब्रेन बिल्ड्स पाथवेज फॉर इमोशनल कनेक्शंस, इवन व्हेन पीपल लीव दोज न्यूरल रोड्स रिमेन। मतलब तेरा दिमाग उस कनेक्शन को हैबिट बना लेता है, जैसे बचपन की लुल्लाबी, जैसे रोज की सुबह की चाय। तेरा ब्रेन कहता है मुझे इसकी जरूरत है, जबकि दिल जानता है शायद नहीं। आरव को याद आता है वो दिन जब सिया ने कहा था, तू मुझे चाहता है या तू बस अकेला नहीं रहना चाहता। वो सवाल आरव को अंदर से झकझोर गया था, क्योंकि सिया चली गई, लेकिन वो सवाल रह गया। ट्रू लव इज नॉट नीड, इट इज चॉइस, अगेन एंड अगेन, विदाउट फियर। आरव अब खुद से पूछता है, क्या मैं उसके बिना खुद को नहीं देख सकता, या मैं खुद को पहली बार देखने से डर रहा हूं? एक दिन आरव फाइनली उस कैफे से उठकर चलता है। फोन में से सिया की चैट्स डिलीट करता है, नफरत से नहीं, एक्सेप्टेंस के साथ। कभी कभी प्यार जाने देता है, क्योंकि पकड़ना सिर्फ दर्द देता है। सच्चा प्यार तुझे पूरा करता है, न कि अधूरा बनाकर छोड़ता है। अगर तुझे किसी की जरूरत है ताकि तू खुद को सह सके, तो शायद तुझे सबसे पहले खुद से जुड़ने की जरूरत है। डू आई नीड यू? ये सवाल किसी और से नहीं, तेरे अपने दिल से है, क्योंकि जो जवाब मिलेगा वो तुझे आजादी देगा। एक रात आरव छत पर लेटा था, आसमान में टिमटिमाते तारों को देखता हुआ, पर उसकी आंखें सिर्फ तारे नहीं देख रही थीं। वो देख रहा था पॉसिबिलिटीज। अगर मेरा दिमाग इतना कुछ बदल सकता है, तो मैं कौन बन सकता हूं? सवाल सीधा था, पर जवाब पूरी किताब जितना गहरा। डेविड ईगलमैन कहता है, योर ब्रेन इज नॉट फिनिश्ड, यू आर नॉट फिनिश्ड, यू आर अ वर्क इन प्रोग्रेस, रीवायरिंग एवरी डे। मतलब हम तय नहीं हैं, हम बहते हुए बदलते रंग हैं। तेरा आज का सोच, तेरा आज का डिसीजन, तेरा आज का अनुभव तुझे किसी नए इंसान में बदल रहा है। आरव अपने पुराने फोटोज देखता है। एक फोटो जब वो कॉलेज में था, बिल्कुल अलग, निडर, थोड़ा नेटिव। दूसरा फोटो अभी का, गंभीर, सोचा समझा, अकेला। और फिर आता है एक सवाल, इन दोनों में से असली मैं कौन हूं? और फिर वो मिरर की तरह जवाब आता है, दोनों नहीं, असली तू वो है जो अभी बन रहा है। जे शेट्टी की फिलॉसफी, स्टॉप आस्किंग हु एम आई, स्टार्ट आस्किंग हु एम आई बिकमिंग। तेरा पास्ट सिर्फ एक ड्राफ्ट था, तेरा प्रेजेंट एडिटिंग प्रोसेस है, और फ्यूचर तेरा फाइनल वर्जन नहीं, एक नया कैनवास है। तेरा दिमाग स्कल्प्टर है और तू ही उसका मास्टरपीस। डेविड ईगलमैन बताते हैं कि ब्रेन मशीन इंटरफेसेस, डिजिटल मेमोरी बैकअप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मेयर्स, ये सब अब फ्यूचर नहीं, डोर पर दस्तक देता प्रेजेंट है। इमेजिन डैश, तेरे दिमाग को गूगल से जोड़ दिया जाए, तेरी सोच की स्पीड एक सुपर कंप्यूटर जैसी हो जाए, तो फिर सवाल ये नहीं कि मैं कौन हूं, सवाल है इतना पावर होने के बाद मैं क्या बनना चाहूंगा। आरव मेडिटेशन करता है, ना पास्ट में जाता है ना फ्यूचर में, बस करंट में पूरी तरह से मौजूद। और पहली बार उसे खुद की आवाज सुनाई देती है, तू बदल सकता है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि तू क्या बन सकता है, सवाल है तू क्या बनना चाहता है। वी आर नॉट आवर मेमोरीज, वी आर नॉट आवर थॉट्स, वी आर द चॉइसेस वी मेक एवरी मोमेंट। तू तय नहीं है, तू तय कर सकता है। तू कंप्लीट नहीं है, और यही तेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। एक इंसान जो डर के साथ जीता है, या जो हर नए दिन नए वर्जन को गले लगाता है। तू इवॉल्व होने के लिए बना है, और ये जर्नी कभी रुकती नहीं। आरव की कहानी खत्म नहीं हुई, वो तो अब शुरू हुई है, क्योंकि अब वो सवाल नहीं पूछता मैं कौन हूं, अब वो कहता है मैं जो चाहूं वो बन सकता हूं। तो यह थी आरव की कहानी, खुद को जानने की कहानी। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, और अंत तक हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।